जैसे जैसे बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर अपनी मनमानी करता जा रहा है, वैसे वैसे भारत भी बांग्लादेश को लेकर कड़े से कड़े रुख अपनाता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो आज की ये न्यूज़ देखिए, आपको भी समझ आएगा कि धीरे से ही क्यों ना हो, लेकिन भारत जो भी कदम उठा रहा है उसका बांग्लादेश पर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को चेताते हुए कहा है कि जब तक हमें पूरा पेमेंट नहीं मिलता तब तक भारत की ओर से बांग्लादेश को जो 30,000 टन गेहूं की सप्लाई की जानी है वो सप्लाई स्थगित ही रहेगी। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तड़की के बाद बांग्लादेश को अनाज की सप्लाई काफी कम हुई है। अब आप तो जानते ही हैं कि बांग्लादेश अपनी रोजमर्रा की हर जरूरत की चीज के लिए लगभग 75% भारत पे ही निर्भर करता है। ऐसे में जब बांग्लादेश के मार्केट में अनाज से लेकर सब्जी की कमी महसूस होने लगी, बाजार में वस्तुओं को लेकर महंगाई बढ़ने लगी, तो बाजारी भाव को मेंटेन रखने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अतिरिक्त माल भारत से खरीदना शुरू किया। अब दोनों देशों के बीच हिंदू प्रताड़ना मुद्दे के बावजूद भारत की ओर से बांग्लादेश को चावल से लेकर चीनी आदि की सप्लाई नियमित रूप से की जा रही थी। दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह से ठप नहीं हुआ था, लेकिन आज भारत को ऐसी गुस्सेल स्टेटमेंट इसीलिए देनी पड़ी क्योंकि बांग्लादेश भारत से माल तो बराबर उठा रहा है, लेकिन उसी माल का पैसा टाइम पे नहीं दे रहा। जैसे कि फिलहाल अदानी की बिजली सप्लाई को लेकर बांग्लादेश बहाने बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से शेख हसीना देश छोड़कर चली गई है और यूनुस की अंतरिम सरकार बांग्लादेश को चलाने लगी, तब से भारतीय कंपनियों के काफी सारे पेमेंट लटके पड़े हैं। एक सर्वे के मुताबिक बीते 3 महीनों से करीब 2,500 करोड़ रुपयों का पेमेंट बांग्लादेश ने भारत को पे नहीं किया, जिसे लेकर भारतीय ट्रेडर्स की काफी सारी शिकायतें भारतीय वाणिज्य मंत्रालय तक जा पहुंची। और इन्हीं शिकायतों को देख अब भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि पहले बांग्लादेश से किसी भी माल का पेमेंट लिया जाएगा, उसके बाद ही उस माल की आपूर्ति बांग्लादेश को कर दी जाएगी, उससे पहले नहीं। इससे बांग्लादेश को सबक भी मिलेगा और भारत के पैसे भी नहीं लटके रहेंगे। फिलहाल बांग्लादेश भारत से चावल, गेहूं, कपास, चीनी, मसाले, सब्जियां, फल और प्रोसेस्ड आइटम सबसे ज्यादा आयात करता है, लेकिन इन सभी चीजों का बिल भारत को बांग्लादेश वक्त पर नहीं देता। अगर बिजली सप्लाई की ही बात करें तो अदानी के बिजली का अभी भी 5,000 करोड़ रुपयों का बिल बांग्लादेश ने चुकता नहीं किया। तो ऐसे में आप ही बताइए, क्या भारत सरकार का ये फैसला आपको सही लगा या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।